नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे तेजस्वी, बोले 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू सांसद अजय मंडल का ऑडियो हुआ वायरल। बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल। कार्यकर्ता से अजय मंडल, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ प्रचार करो। जी हाँ दोस्तों, एनडीए जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। भाजपा और जेडीयू के भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा है, जिसका नतीजा 10 तारीख को दिखेगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम नीतीश के नाम पर कोई एक वोट भी नहीं देगा, इसीलिए लगातार रैलियां कर रहे हैं पीएम मोदी। ये बड़ा बयान चिराग पासवान ने दिया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की जीत 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे तेजस्वी, बोले 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय। जी हां दोस्तों, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नालंदा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनावी सभा में वे कुछ अलग अंदाज में दिखे। तेजस्वी भीड़ से लगातार बात करते रहे, वह लोगों से सवाल पूछते रहे और भीड़ उसका जवाब देती रही। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना कहकर अपनी बात कही। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में आने का एक मौका दीजिए, उम्मीद को पूरा कर देंगे। 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 15 वर्षों के शासन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 सालों में भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वह अगले 15 सालों में भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ सुविधा मिलती तो यहाँ के लोग पढ़ने के लिए कोटा व मजदूरी करने के लिए मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाते। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षा की सभी फीस माफ की जाएगी। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का किराया भी माफ होगा। जीविका, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, आशा व अनुबंध पर कार्यरत अन्य कर्मियों के मानदेय में 4,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तब पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना समाप्त हो गया, तो अब तीर का भी जमाना समाप्त हो गया है, अब मिसाइल का जमाना आ गया है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ ऐसी थी कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था। लोग बैरिकेडिंग तोड़ मंच के समीप पहुंच गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू सांसद अजय मंडल का ऑडियो वायरल। कार्यकर्ता से बोले बीजेपी के खिलाफ प्रचार करो। जी हां दोस्तों, पीर पैंती के पूर्व विधायक सह निर्दलीय प्रत्याशी अमन कुमार का समर्थन और भाजपा का विरोध करने का जेडीयू सांसद अजय मंडल का ऑडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि ऑडियो पीर पैंती के कहलगांव टोला के एक जेडीयू कार्यकर्ता चंदन कुमार ने वायरल किया है। यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑडियो में सांसद निर्दलीय प्रत्याशी अमन कुमार को समर्थन देने की बात कहते हुए जेडीयू नेतृत्व के निर्देश पर ऐसा करने की बात कह रहे हैं। चंदन ने फोन कर सांसद से पूछा कि 3 दिन पहले आप पीर पैंती आए थे, लेकिन हम लोगों को सूचना नहीं मिली। उसने पूछा कि चर्चा है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी अमन कुमार को समर्थन दे रहे हैं। इस पर सांसद ने कहा कि हाई लेवल से भाजपा का विरोध करने का निर्देश है, क्योंकि जहां भी जेडीयू का उम्मीदवार खड़ा है वहां भाजपा के इशारे पर लोजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जो एक साजिश है। डिप्टी सीएम ने सांसद की आलोचना की थी। शनिवार को डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीर पैंती के बाखरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सांसद द्वारा गठबंधन विरोधी काम करने की जानकारी मिली है। इसको लेकर उनसे बात हुई है। बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा और जेडीयू के कारण ही सांसद बने हैं, मतदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के लगाए आरोप और विवादित ऑडियो के बाद रविवार को सांसद अजय मंडल काफी मुखर दिखे। उन्होंने कहा कि गठबंधन विरोधी काम नहीं किया हूं, कहा कि ना लल्लन ना अमन के साथ हूं, मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के उम्मीदवार का प्रचार कर रहा हूं। पीर पैंती की जनता 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर विरोध कर रही थी, उन्हें समझा रहा हूं। बातचीत 20 मिनट हुई है, 18 मिनट की बातचीत गायब है। मैं किसी का फोन टेप नहीं करता हूं। कुछ कीटाणु की वजह से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही। सांसद ने अपनी कोरोना रिपोर्ट पर कहा कि डॉक्टर की सलाह पर प्रचार के लिए निकला हूं। मेडिकल साइंस के अनुसार कोरोना का एक भी वायरस शरीर में रहता है तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मगर मुझसे लोगों को कोई खतरा नहीं है। क्षेत्र में लोग दूरी बनाकर चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के नाम पर कोई एक वोट भी नहीं देगा, इसलिए लगातार रैलियां कर रहे हैं पीएम मोदी। चिराग पासवान।
जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगातार 7 रैलियां कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर एक भी वोट नहीं मिलेगा। चिराग पासवान ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार में रैलियां कर रहे हैं और वे बहुत प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नाम पर एक भी बिहारी मतदान नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को 2 दिनों में 7 रैलियां करनी पड़ी क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में काफी अलोकप्रिय हैं। मोदी जी बिहार के सीएम की अलोकप्रियता के विकल्प के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा पीएम मोदी दिल्ली में बैठे बिहार चुनाव आसानी से जीत सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया, ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बीजेपी के नेता अपना सिर क्यों झुका रहे हैं? ऐसे व्यवहार से उनकी अपनी पार्टी कार्यकर्ता और मतदाता निराश हैं। मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि वह जीतने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि बिहार में शराब की खूब खपत रही, लेकिन नीतीश सरकार शराबबंदी के बारे में बात करती रही। वे शराबबंदी की बात करते हैं लेकिन तब यह हर जगह उपलब्ध है। चिराग ने पूछा, सीएम का कहना है कि शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन जब वह इन गतिविधियों के बारे में जानते हैं तो वह इन्हें रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वे रक्षात्मक क्यों हो जाते हैं? इसके अलावा एक बार फिर उन्होंने 7 निश्चय योजना की जांच करवाने की बात कही। चिराग ने कहा, मुझे यकीन है कि नीतीश कुमार इस योजना के माध्यम से एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल हैं और अगर वह डरे नहीं हैं तो उन्हें किसी जांच का भी डर नहीं होना चाहिए। 7 निश्चय बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म, रैलियों में पीएम मोदी पर भारी पड़े तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण के चुनाव के तहत 3 नवंबर को 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में, जबकि विपक्षी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एवं राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं और रैलियां की। खास बात यह है कि आखिरी दिन पीएम मोदी पर राजद नेता तेजस्वी यादव रैलियों के मामले में भारी पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने एनडीए पर कसा तंज, कहा, नड्डा चिराग जलाकर नीतीश जी के लिए खोद रहे गड्ढा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार रविवार को महागठबंधन प्रत्याशी तौकीर आलम के पक्ष में जनसभा कटिहार के प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर थाना मैदान में जनसभा संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने कहा, यह केवल चुनाव नहीं है, यह लूट और झूठ की सरकार को बदलने का जन आंदोलन है। यह बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं, इसीलिए वो गाना गा रहे हैं। क्या से क्या हो गया भाजपा तेरे प्यार में। नीतीश जी ने ही कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठ पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से मिलेंगे नहीं, लेकिन भाजपा में मिल गए, बेचारे अपने आप मिल मिट्टी में गए हैं। वहीं कन्हैया ने एनडीए में टूट पर तंज कसते हुए कहा, कितनी चालाकी से नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा इंजन एक है या 2। खैर, इंजन एक हो या 2, पर इतना तय हो गया है कि एक ड्राइवर और खलासी 2 हैं। दोनों खलासी कह रहा, हटो इंजन पर हम बैठेंगे। मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। मतों की गणना 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने बेटे तेजस्वी को दी सलाह, चुनाव प्रचार में दिमाग गरम कैला से ना चली। जी हां दोस्तों, अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से दूर रांची के रिम्स निदेशक स्थित केली बंगले में इलाजरत हैं। करीब 4 साढ़े 4 दशक बाद बिहार विधानसभा चुनाव से दूर लालू प्रसाद यादव का अधिकांश समय पूजा पाठ और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी जेडीयू नेताओं भाषण और चुनाव प्रचार की अन्य गतिविधियों से संबंधित खबरों को पढ़ने और टीवी में देखने में गुजर रहा है। बिहार में पार्टी की ओर से उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के काफी दिन पहले से ही तेजस्वी एक दिन भी अपने पिता से मिलने रांची नहीं आ सके हैं, लेकिन आधुनिक संचार के युग और संदेश वाहकों की मदद से लालू प्रसाद लगातार अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बताया गया है कि जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे सेल्फी ले रहे एक कार्यकर्ता को खींचकर
पीछे धकेल रहे हैं। यह लालू प्रसाद की भी नाराजगी का कारण बना। सूत्रों के मुताबिक रविवार को लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को भोजपुरी भाषा में ही यह संदेश दिया है कि दिमाग गर्म कैला से ना चली। उन्होंने बेटे को विनम्रता बनाए रखने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं और उसके बाद स्नान कर पूजा पाठ में समय देते हैं। उनके सेवादार बताते हैं कि जब से वे जेल में आए हैं वे अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताते हैं। धर्म अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ी है। इस दौरान जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे बिहार झारखंड के रीजनल टीवी चैनलों को देखकर सभी राजनीतिक घटनाक्रम से अपडेट रहते हैं। वे खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य विरोधी नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान पर कड़ी नजर रखते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।